अकबर और बिरबल की यह कहानी है जिसे आप आराम से बैठकर पूरे हाव भाव और अभिव्यक्तियों के साथ किसी को सुना सकते हैं। एक दिन शाही दरबार सजा हुआ था। सोने के खंभों पर पड़ती धूप चमक रही थी। दरबारी अपनी अपनी जगह पर सीधे होकर बैठे थे और बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर थोड़े गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं थी। उन्होंने गहरी सांस ली, ठहराव और भारी आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे मन में एक प्रश्न उठा है। सबके चेहरे पर उत्सुकता आ गई। कुछ दरबारी आगे झुककर बैठ गए, कुछ ने गर्दन सीधी कर ली। अकबर ने ऊंची आवाज में पूछा, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? आपका महल सबसे बड़ा है। गर्व भरी मुस्कान। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, आपका साम्राज्य सबसे बड़ा है। तीसरा आसमान की ओर इशारा करते हुए बोला, आकाश सबसे बड़ा है। कोई बोला, समुद्र सबसे बड़ा है। दरबार में हलचल मच गई। सब अपने अपने तर्क दे रहे थे। हल्की फुसफुसाहट, हाथों की हरकतें, लेकिन अकबर के चेहरे पर संतोष नहीं था। तभी उनकी नजर बिरबल पर पड़ी। बिरबल शांत बैठे थे, होठों पर हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। अकबर ने भौहें उठाकर पूछा, बिरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें उत्तर नहीं पता? बिरबल धीरे से खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, उत्तर तो है। हल्की मुस्कान, पर यदि अनुमति हो तो कल प्रमाण के साथ प्रस्तुत करो। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। धीमी हंसी। किसी ने कान में कहा, आज तो बिरबल फंस गए। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बिरबल, कल देखेंगे। अगले दिन दरबार में उत्सुकता थी। सबकी निगाहें दरवाजे पर थीं। तभी बिरबल अंदर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, रहस्यमयी संगीत जैसा भाव। एक दरबारी हंसते हुए बोला, क्या दुनिया की सबसे बड़ी चीज इस छोटे से डिब्बे में है? बिरबल ने बिना विचलित हुए डिब्बा खोला। उसमें एक आईना था, हल्की चमक का भाव। सब जोर से हंस पड़े। ये क्या मजाक है? बिरबल एक एक दरबारी के पास गए और बोले, बताइए इसमें क्या दिखता है? सब बोले, अपना चेहरा। बिरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा है इंसान का अहंकार। हर व्यक्ति सबसे पहले खुद को देखता है, खुद को सबसे बड़ा समझता है। उसका अहंकार आसमान और समुद्र से भी बड़ा हो जाता है। सन्नाटा। कुछ दरबारी सिर झुका लेते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। फिर अचानक वे जोर से हंस पड़े। वाह बिरबल, तुमने फिर से सबको आईना दिखा दिया। तभी एक जलन रखने वाला दरबारी खड़ा हुआ, चेहरे पर चालाकी। उसने कहा, जहांपनाह, अगर बिरबल इतने ही बुद्धिमान हैं तो बताएं, ऐसी कौन सी चीज है जो खाते ही बढ़ती है? दरबार में फिर हलचल। सब सोच में पड़ गए। कोई सिर खुजाने लगा, कोई माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा। बिरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, दो चीजें ऐसी हैं, चिंता और रिश्वत। चिंता को जितना मन में रखो उतनी बढ़ती है, और जो रिश्वत खाता है उसकी लालच और बढ़ती जाती है। दरबार में ठहाका। वो दरबारी शर्माकर सिर झुका लेता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिरबल, तुम्हारी बातों में हंसी भी है और सच्चाई भी। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया। कांपती आवाज, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। दोनों किसान आमने सामने खड़े हो गए, गुस्से से भरे चेहरे। कोई लिखित सबूत नहीं था। अकबर चिंतित हो गए। बिरबल आगे आए, जहांपनाह, कल दोनों अपनी अपनी जमीन की एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए। अगले दिन दोनों मिट्टी लेकर आए। बिरबल ने मिट्टी को सूंघा, फिर बोले, बताओ इसमें क्या महसूस होता है? एक किसान बोला, बस मिट्टी है।
दूसरे की आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज, इसमें मेरे पसीने की खुशबू है, मैंने इसे अपने हाथों से सींचा है। बिरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही है जो मिट्टी से प्रेम करता है, जो उसमें अपनी मेहनत की खुशबू पहचानता है। अकबर ने गर्व से कहा, बिरबल, तुमने फिर साबित कर दिया है कि बुद्धि तलवार से तेज होती है। बिरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, तलवार शरीर जीतती है पर बुद्धि दिल जीतती है। दरबार में तालियां, संतोष भरे चेहरे, उजली धूप का दृश्य। और इस तरह सबको ये सीख मिली कि अहंकार इंसान को छोटा बना देता है, चिंता और लालच जीवन को बिगाड़ देते हैं, बुद्धि, सच्चाई और मेहनत इंसान को महान बना देते हैं। कहानी समाप्त।